हेलो दोस्तों, एस के क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मैं आपके सामने फिर से एक बार अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ गया हूँ। जैसा कि कल एग्जाम होने वाला है, क्लास 10th का 10वीं का पहला पेपर होने वाला है हिंदी का। तो मैं आपके सामने सही विकल्प जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में जिनकी आने की संभावना 100% है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। तो उनको देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, सूरदास ने अवगति गति किसकी बतलाई है। सूरदास ने अवगति गति मतलब कि जब गति अच्छी नहीं होती, अवगति मतलब जब इंसान का टाइम खराब होता है, उसको रिलेट किया गया अवगति गति से। तो पहला है सगुण उपासक को, दूसरा है निर्गुण उपासक को, तीसरा है सगुण ब्रह्म की, और चौथा है निर्गुण ब्रह्म की। तो इसका सही आंसर है आपके पास निर्गुण ब्रह्म की। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप ये क्या करके आएंगे, निर्गुण ब्रह्म की। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है, मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है। मीठे फल का आनंद जो कविता में ले रहा था वो कौन है। पहला ऑप्शन है बहरा, दूसरा है गूंगा, तीसरा अंधा और चौथा है अपाहिज। तो इसका सही आंसर है आपके पास गूंगा व्यक्ति। जो गूंगा व्यक्ति था वही कविता में मीठे फल का आनंद ले रहा था। तो तीसरा क्वेश्चन है, सखी प्रातः काल किसके द्वार पर जाती है। सखी प्रातः काल किसके द्वार पर जाती है। जिन्होंने कविता पढ़ी होगी उनको तो बिना ऑप्शन के ही याद होगा, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं होगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, पहला ऑप्शन है कृष्ण, दूसरा ऑप्शन है राम, तीसरा ऑप्शन है राजा दशरथ और चौथा ऑप्शन है नंद। तो सखी प्रातः काल राजा दशरथ के घर जाती थी। कोई कोई यहाँ पर राम कर देगा, पर राम गलत आंसर है, इसलिए राम मत करके आइएगा। राजा दशरथ करेक्ट ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, सोए हुए बालक को कौन जगाता है। सोए हुए बालक को कौन जगाता है। तो कविता के अनुसार लेना है आपको, ना कि यहाँ चिड़िया की चहचहाट की होगी, ना बालक की माँ होगी, ना वायु का झोंका होगा। तो यहाँ पर कविता के द्वारा सूरज का प्रकाश है जो सोए हुए बालक को जगाता है। पांचवा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के हृदय पर किसकी माला शोभा पा रही है। श्री कृष्ण के हृदय पर गुंजों की माला शोभा पा रही है। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, गुंजों की माला श्री कृष्ण के हृदय पर शोभा पा रही है। यदि आपका एग्जाम में आता है श्री कृष्ण के हृदय पर किस प्रकार की माला शोभा पा रही है, तो आप लिखेंगे गुंजों की माला शोभा पा रही है। कृष्ण अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण के कानों में किस प्रकार के कुंडल शोभित हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया, कुंडल की बात हो रही है, और वहां पर क्या हुई थी, पांचवें क्वेश्चन में माला की बात हुई थी। माला आएगा तो क्या लगाओगे, गुंजो। और छठे का देख लेते हैं आंसर। पहला ऑप्शन है मकर की आकृति की, दूसरा ऑप्शन है मछलियों की आकृति की, तीसरा ऑप्शन है भौरों की आकृति की, और चौथा ऑप्शन है हिरण की आकृति की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास मछलियों की आकृति की। यानी कि कुंडल किस प्रकार के थे, मछलियों की आकृति की, और माला कैसी थी, गुंजों की। तो सातवां क्वेश्चन ले चलते हैं आपके पास, सृष्टि में प्रलय के पश्चात मनु ने सबसे पहले किसको देखा। सृष्टि में जब प्रलय हुई, कविता में जो सृष्टि में प्रलय हुई, तो मनु ने सबसे पहले किसको देखा। पर्वतों को नहीं देखा, ना वायु के झोंके को देखा, ना वृक्षों को देखा, उसने सबसे पहले किसको देखा, श्रद्धा को। श्रद्धा एक लड़की थी, तो प्रलय के बाद सबसे पहले मनु ने श्रद्धा को देखा। आठवां क्वेश्चन है, गिरधर के अनुसार हमें क्या भूल जाना चाहिए। गिरधर ने एक बात कही थी कि हमें गिरधर ने अपने पंक्ति में इस बात का जिक्र किया था कि बीती ताहि विसार दे, मतलब बीती बातों को हमें भुला देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है कल की बात को, गलत ऑप्शन है वर्षों की बात को, आज की बात को, और सही आंसर है आपके पास बीती बातों को, बीती हुई बातों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है। कोयल को उसके रंग, ऑप्शन है रंग, आकृति, नृत्य और मधुर बोली। रंग तो पसंद कोई क्यों करेगा, क्योंकि रंग कोयल का वैसे भी काला होता है, आकृति भी उतनी अच्छी नहीं होती, और नृत्य भी कहाँ करती है, नहीं करती है। तो चौथा ऑप्शन हो गया मधुर बोली, जो आप सबको पता होगा कि मधुर बोली के कारण कोयल को पसंद किया जाता है। उनकी बहुत अच्छी मधुर बोली आती है, उसी कारण कोयल को पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिना विचारे काम करने में क्या हानि होती है।
बिना विचारे काम करने में क्या हानि होती? धन की, मर्यादा की, मान की, पछताना पड़ता है। तो बिना विचारे काम करने से हमें पछताना पड़ता है। तो यदि ये क्वेश्चन आता है तो इसका सही आंसर होगा पछताना पड़ता है बिना विचारे काम करने से। 11वां क्वेश्चन है, कहाँ गया धनपति कुबेर? वह पंक्ति पाठ्य पुस्तक की किस कविता से ली गई है? कहाँ गया धनपति कुबेर, यह पंक्ति पाठ्य पुस्तक के किस कविता से ली गई है? तो इसका सही है बादल को घिरते देखा है। इसका सही ऑप्शन है बादल को घिरते देखा है। यदि आएगा कहाँ गया धनपति कुबेर, यह पाठ्य पुस्तक की किस कविता से ली गई है, तो आप लिख के आएंगे बादल को घिरते देखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, कन्हैया के मुकुट की शोभा किसके द्वारा बढ़ गई है? ऑप्शन है नागों द्वारा, शरद की चांदनी से, तारों की आभा से, सोने का होने के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, शरद की चांदनी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गया है? कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? पहला है नवल धवल की गिरी पर, तालाबों पर, चट्टानों पर, बागों पर। तो इसका सही आंसर है नवल धवल की गिरी पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किसको तैरते देखा है? तो जो कवि नागार्जुन थे उन्होंने हिमालय की झीलों में किसको तैरते हुए देखा था? तो यहाँ पर कविता के अनुसार लिखा है, कविता में जो बोला है वही लिखना है, ना कि मछलियों को नहीं देखा था, ना मृगों को देखा था, और उन्होंने देखा था तैरते हुए हंसों को, ना कि नारी को। तो सही आंसर है इसका हंसों को। कवि ने हिमालय की झीलों में हंसों को तैरते हुए देखा था। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिएगा, रट लीजिएगा हो सकेगा, क्योंकि कल आपका एग्जाम है और मैं नहीं चाहता कि ये जो क्वेश्चन आएंगे कल आप एक क्वेश्चन भी इन क्वेश्चनों में से मिस करके आ जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बसंत में आने पर, अगला क्वेश्चन, बसंत के आने पर कौन तान भरता है? बसंत के आने पर कौवा, मोर, कोयल, मेढक। कोयल तान भरती है बसंत के आने पर। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयल। क्वेश्चन नंबर 16 है, रामधारी सिंह दिनकर ने जीवन की गति को कैसा बतलाया है? रामधारी सिंह दिनकर ने जीवन की गति को कैसा बतलाया है? ऑप्शन नंबर का है रुक रुक कर चलने वाला, दूसरा है निर्मल, तीसरा है नीति अरुत, और चौथा है चंचल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति अरुत, मतलब बिना रुकने वाला। नित अरुत, नित अरुत मतलब हमेशा चलने वाला जो कभी ना रुके, नित अरुत का मतलब ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दयामयी माता के तुल्य किसे माना गया है? दयामयी माता के तुल्य किसे माना गया है? ऑप्शन है पहला माँ, दूसरा है भारत की धरती को, तीसरा है भारत को, तो चौथा है प्रांत को। तो इसका सही आंसर है आपके पास भारत की धरती को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सज्जन व्यक्ति से क्या पूछना चाहिए? सज्जन व्यक्ति से क्या पूछना चाहिए? कोई सज्जन व्यक्ति है तो उससे आप क्या जाकर पूछना चाहिए, क्या जाकर नहीं पूछना चाहिए, इतना तो बेसिक नॉलेज से ही पता कर सकते हैं। फिर भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? जाति। जाति तो नहीं पूछनी चाहिए, ना उसका नाम पूछना चाहिए, ना उसका काम पूछना चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति के पास क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान उससे लेना चाहिए, ज्ञान उसके बारे में पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पूर्व चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए? तो चलने के पूर्व जब कभी कोई राहगीर चलता है राह में, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ना तो उसको नगर देखना चाहिए, ना गांव निर्धारित करना चाहिए, ना राहगीर को देखना। राहगीर को क्यों देखेगा? सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? सही इसका आंसर क्या होगा पता है? मार्ग निर्धारित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर ले चलते हैं, नदियां आगे चलकर किस रूप में परिवर्तित होती हैं? तो नदियां जो होती हैं आगे चलकर, ऑप्शन है इसके बांध, सागर, बालू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास सागर। यदि पूछेगा इस एग्जाम में कि नदियां आगे चलकर किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो आप इसका आंसर लिख कर आएंगे सागर। क्वेश्चन नंबर 21, अगला क्वेश्चन है, कवित्री ने मोम के बंधन किसको कहा है? कवित्री ने मोम का बंधन किसे कहा है? पहला ऑप्शन माया मोह, दूसरा विषय वासना आदि, साधना मार्ग की बाधाएं, उपयुक्त सभी। इन सब को कवित्री ने मोम का बंधन कहा है, क्योंकि माया मोह, विषय वासना आदि, साधना मार्ग में ये सब बाधाएं हैं जीवन पथ पर।
तो इन्हीं को मोम का बंधन कहा है। इन्हीं बंधन के कारण मनुष्य उभर नहीं पाता और अपने मार्ग पर रुका रह जाता है और अपने जीवन पे आगे नहीं बढ़ पाता है। अगला क्वेश्चन है, मैंने आहुति बनकर देखा है, कविता के रचयिता है। मैंने आहुति बनकर देखा है, इसके एक कविता है, इसके रचयिता श्री सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गेल है। इसका पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर का ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे हैं? आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे हैं? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन मटमैले, तीसरा ऑप्शन है पीले और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी, सॉरी। तो लाल, मटमैले, पीले सभी प्रकार के बादल थे आसमान में, इसलिए उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, देखिए, बुनियादी चरमराने से कवि का क्या आशा है? बुनियादी चरमराने से कवि का क्या आशा है? इसके ऑप्शन है छत टूटना, जमीन टूटना, जड़ से नष्ट होना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ से नष्ट होना। बुनियादी चरमराना यानी जड़ से नष्ट होना। तो दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा और 100% की गारंटी है कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।